ऑन। जैसे आपके कैमरे धीरे धीरे ऑन हो रहे हैं ना, धीरे धीरे एक एक करके इतने बोलने के बाद भी, ऐसे ही इतना बोलने के बाद भी धीरे धीरे करके सीसी आ रहे थे अकाउंट में। अच्छा इतना हो गया क्या, अच्छा इतना हो गया क्या, अच्छा इतना बाकी, अच्छा इतना बाकी, इतना करना है क्या, है ना, ऐसा हो रहा था। देखिए सेशन की शुरुआत तो होगी, तो सबसे पहले थैंक यू तो किसका कहूँ समझ में नहीं आ रहा है, किसका कहूँ और किसका ना कहूँ समझना बहुत मुश्किल है। तो पहले मैं नाम लेने वाली थी, फिर मैंने कहा यार इसका नाम लूंगी तो इसका नाम छुप जाएगा, इसका लूंगी तो इसका नाम छुप जाएगा। आप ही में से कुछ लोग ऐसे हैं कि मैम हम आपके लिए प्रे करते हैं पर हमारा नाम मत बताइए। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि मैम, मतलब बहुत सी चीजें चल रही थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर नाम, ऊपर से फिर जो जिन लोगों को जानती हूँ वो भी, अब जो मतलब रिलेटिव्स जो है ना वो भी कुछ कुछ जानने लगे हैं। जैसे ही पोस्टर देखा कि अच्छा एएम बन गए, तो मैंने कहा इन लोगों के अगर कुछ नाम नहीं बोले तो बोलते अच्छा हमने तुमको उस टाइम पे नहीं बताया था क्या। मैंने कहा क्या करूँ, तो नाम हटा के मैंने बोला चलो नाम हटा देते हैं। जितने भी वेल विशर्स हैं, वेल इन्फॉर्मर्स हैं, वेल मोटिवेटर्स हैं, सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और आज इस जर्नी में आप जानोगे ट्रू मतलब इसे कहते हैं ना चमत्कार, जिसे कहते हैं चमत्कार। अच्छा आपको नहीं लगता है कि ये एक दिन में कैसे हो सकता है? आप में से कितने लोग हैं जो बिलीव कर पाएंगे कि यार एक दिन में कैसे हो सकता है? आप तो मैम ऐसे ही बोल रहे हो, आपकी प्लानिंग तो काफी पहले से चल रही होगी। अच्छा सही चीज बताना है, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके मन में ये है प्लानिंग बहुत पहले से है आपकी, आप तो ऐसे ही बोल रहे हो कि एक दिन में हो गया। और किनको ऐसा लगता है कि नहीं यार एक दिन में भी हो सकता है? रेज योर हैंड इफ यू बिलीव कि यस इन वन डे इट्स पॉसिबल, कैन पॉसिबल, हो सकता है। रेज योर हैंड। और आपको लगता है कि मिरेकल हैपन, तो आप रेज करिए हैंड। और आपको लगता है नहीं कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो फिर आज सारे पत्ते खुल जाएंगे कि क्या है कैसे है। ठीक है बिल्कुल, सब लोग मुझे कह रहे हैं कि मिरेकल हुआ है, बिलीव इन मिरेकल, यस इट्स अ मिरेकल, इट्स अ मिरेकल। नाउ मैं कह सकती हूँ कि हाँ चमत्कार होते हैं। जब मेरे साथ हुआ तो मैं कह सकती हूँ चमत्कार होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। देखिए हम बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों ने रेज हैंड किया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए मैं आज जो आपको बताने वाली हूँ ना बिल्कुल सच में ट्रू है ना। हो सकता है आप में से कई लोग इससे रिलेट करें और हो सकता है आप में से कई लोग इससे रिलेट ना करें, है ना। जरूरी तो नहीं है कि हम जिसकी बातें सुनते हैं, जिसके एक्सपीरियंस सुनते हैं, हम उससे मुखातिब ही रहें या उससे एग्री कर जाए हर पॉइंट पे। ये कैसे पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल कि आप किसी की हर बात से एग्री कर जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर अभी मेरे पास 130 प्लस जो पीपल्स है जो बढ़ते जा रहे हैं, आप में से कई लोग होंगे कि नहीं नहीं हो सकता, आप में से कई लोग होंगे तो बोलेंगे अच्छा ऐसा भी हो सकता है तो चलो ट्राई करके देखते हैं। इट डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से देखते हैं। अगर आप इस तरह से देखेंगे कि हाँ अगर ये हुआ है तो सच सच ही है, हो सकता है करके देखते हैं, तो आपको सच लगेगा। और अगर आप सोचेंगे कि नहीं चाहे कितना ही आप हमसे सच बता लो, हम तो पहले ही मान के बैठे हैं कि नहीं होने वाला, अगर आपके मन में ये है तो चाहे आपके सामने मैं गवर्नमेंट का भी सर्टिफिकेट ला के रख दूंगी, आप बोलोगे नहीं इसमें भी कुछ झोल है। तो इसलिए मैं कहूंगी कि इस सेशन को ऐसे देखें कि ये शाइन विद प्रिया की, प्रिया आर्या की जर्नी है। तो मैं आप सभी को अपनी जर्नी शेयर करने आई हूँ, नॉट फ्रॉम टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी मैनेजर, क्योंकि टीएलएफ क्रिएटर की कम्युनिटी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कम्युनिटी के अंदर क्या हो रहा है। बट हियर आई एम टुडे, आई एम गोइंग टू से अबाउट समथिंग माई सेल्फ, मतलब मुझे मेरे बारे में आपसे कुछ बताना है कि मैंने कैसे इस बिजनेस को देखा और मेरे साथ इस जर्नी को तय करने में क्या क्या हुआ, और मैं फॉरएवर के असिस्टेंट मैनेजर लेवल को कैसे देख पा रही हूँ, कैसे मैंने अचीव किया। तो ये ऑल क्लियर है आप सभी को, है ना। मैं यहाँ पे एज ए कम्युनिटी मैनेजर आपके पास नहीं आई हूँ कि आप बोले कि नहीं मैम ने, कम्युनिटी मैनेजर ने बोला था ना तो हमको तो ऐसे ही करना है। नहीं, कम्युनिटी मैनेजर होने के साथ साथ मैं फॉरएवर के अंदर अपना खुद का बिजनेस भी करती हूँ। तो मेरा खुद की एक आइडेंटिटी भी है, शाइन विद प्रिया नाम से मेरी डिजिटल एसेट है। तो आज आपसे शाइन विद प्रिया आर्या बात करने आई है। तो आप लोग एग्री है इस चीज पे, है ना। अभी हम कम्युनिटी को थोड़ा सा अलग रखते हैं और एक जर्नी जानते हैं। इसी कम्युनिटी में अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कम्युनिटी के काम भी संभाल रहा है, जो कम्युनिटी के अधिकतर मेंबर्स को जानता भी है और जिसकी डिजिटल एसेट्स भी है, तो उसका अगर लेवल अप हुआ है तो उसने क्या फील किया, मैं बस आपको आज ये बताने आई हूँ। क्लियर है? ठीक है। तो मेरी जर्नी जानने से पहले सबसे पहले उन सभी को बहुत बहुत दिल से बधाइयां जिन्होंने अपना लास्ट मंथ 31 मार्च को अपना कहते हैं एएस लेवल कंप्लीट किया, जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया टीएलएफ को, जिन लोगों ने अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर लिया, जिन लोगों ने अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट कर लिया, जिन लोगों ने अपना सीनियर मैनेजर लेवल कंप्लीट कर लिया। ऑल द अचीवर्स, ऑल द क्वालिफायर्स को बहुत 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 सारी बधाइयां मेरी तरफ से और बहुत सारी वेल विशेस कि आप आगे और भी लेवल अचीव करें और ऐसे ही हम सभी एक दूसरे को इंस्पायर करें। इंस्पायर करने के साथ साथ में हम सभी ये बिलीव दिलाएं
कि इफ आई कैन डू इट यू कैन ऑल्सो, इफ आई कैन डू इट यू कैन ऑल्सो, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। गॉट इट? क्लियर है? ठीक है, तो चलिए इस जर्नी को जानते हैं मेरी नजर से कि जब मैंने AM क्वालिफाई किया तो मुझे क्या क्या फील हुआ और मेरे लिए जर्नी कितनी मायने अब रखती है, जो मेरे लिए इम्पॉसिबल था बिल्कुल, है ना। मैं हार मान चुकी थी, मैं घुटने टेक चुकी थी और आपको मैं एक बात बताऊं, मैं सबको मैसेज कर चुकी थी, मैं अपनी मम्मा को मैसेज कर चुकी थी। मैंने कहा मम्मा कुछ ट्राई कर रही थी कि सोच रही थी कुछ हो जाएगा बट हुआ नहीं है, तो अब तो मैंने कहा हो नहीं पाएगा। अब मम्मा को तो समझ में आता नहीं कि लेवल क्या है, CC क्या है, बट ये समझ में आता है कि प्रिया अगर बोल रही कुछ नहीं हो पा रहा है तो मतलब परेशान कर रहा है उसको वो चीज। तो मम्मी बोलती है कि हो जाएगा चिंता मत करो। मैंने कहा नहीं मम्मी वो नहीं होगा अब। तो मैंने बोलती अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपनी बेटी को फोन लगाया, मैंने बोला दीदी क्या कर रहे हो आप, क्योंकि वो आपको पता है मेरे साथ में नहीं रहती, वो जबलपुर में है। तो मैंने बोला कुछ नहीं कर रही हो यहाँ पे, डल डल साउंड कर रही हो आप, क्या हुआ क्या? मैंने कहा यार कुछ नहीं ना, नहीं हो पाया। तो बोलती क्या लेवल? मैंने बोला हाँ यार लेवल नहीं हो पाया, क्योंकि 30 तारीख हो चुकी थी, सर को मैसेज जा चुका था कि सर 17-18 CC बाकी है, एक दिन में तो क्या होगा। 30 तारीख को सुबह से लगे थे और शाम तक जब तक मैसेज आ गया था कि क्लोजिंग बंद हो चुकी है, वो सब यही था कि नहीं हो पाएगा। तो बोलती अच्छा आप ही तो बताती हो ना मम्मा कि अगर मन की हो तो अच्छी और मन की ना हो तो अच्छी। याद है मैंने भोपाल में एडमिशन के लिए कितना तांडव मचाया था घर में कि मुझे भोपाल चाहिए भोपाल चाहिए। जब मुझे जबलपुर मिला था तो आपने क्या कहा था कि बेटा जबलपुर मिला है तो कुछ ना कुछ ईश्वर की इच्छा होगी। मैंने कहा यार बेटा ठीक है, मैंने कहा कुछ नहीं बोली मैं। अब क्योंकि वो उसको बोल नहीं सकती, मैं वो समझ नहीं सकती, क्योंकि आपने देखे उसके सेशंस वगैरह, वो TLF को जानती है, TLF में सेशंस भी दे चुकी है और TLF को ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि उसकी एज जब 18 नहीं थी। और स्नेहा से, डिजिटल स्नेहा से बहुत इंस्पायर है वो, तो उसको पता है जर्नी क्या होती है, सुपरवाइजर क्या होता है, लेवल क्या होता है। मैंने बोला ठीक है मैं कुछ नहीं बोली। फिर मैंने धीरे धीरे जो TLF क्रिएटर के जो क्रॉस मेंबर जिनसे मेरी कुछ कुछ बात चलती है उनको मैंने मैसेज करना शुरू किया। मैंने कहा हाय क्या कर रहे हो, कैसे हो? बोलते बढ़िया तुम बताओ। मैंने कहा यार अच्छा नहीं लग रहा। बोलते क्यों? मैंने कहा लेवल नहीं हुआ यार। बोलते कोई बात नहीं, आप तो शाइन विद प्रिया हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला हाँ वो ठीक है लेकिन हो जाता तो अच्छा लगता ना, मजा आता। बोलते हाँ कोई बात नहीं। अब सब तरीके से लोग मुझे दिलासा दे रहे हैं कि ये है वो है ये। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है। अब मैंने अपना लास्ट मैसेज फिर करा स्नेहा को, डिजिटल स्नेहा को। मैंने बोला स्नेहा, बोलते हाँ मैम क्या हुआ? मैंने कहा यार अपने को सेशन की तैयारी करनी है अप्रैल की, चल कर लेते हैं। बोलते अभी 30 तारीख को बोल रहे हो आप, अभी सुबह कर लेंगे। मैंने यार लेवल नहीं हुआ यार। तो ये बोलती है मुझे आपने तो बोला है लेवल नहीं हो तो क्या हुआ, कमीशन तो आया है ना, जितना CC हुआ है कमीशन तो मिला है, पैसा कमाओ खुश रहो। मैंने कहा हाँ ये भी है, कमीशन तो आया ही है। मैंने बोला इतना काफी है। बोलते 17 नहीं हो पाया, बाकी तो हुआ है ना आपका, अभी तो मुझे सिखाती हो, अभी तो बोलती हो। पर देखो जिसका लेवल नहीं निकलता ना उसको समझना बहुत मुश्किल होता है, उसको चाहे वो दूसरों को समझा ले, लेकिन जो खुद पे बीतती है ना समझाना बहुत मुश्किल होता है यार ना। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, रख दिया। अब अचानक से मैं सब करके मतलब मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं होगा, है ना, मैंने हार मान ली थी अब कि नहीं होगा चलो जाने दो। फिर 30 तारीख का दिन था और सुबह मैं उठी, क्योंकि देखो हमको पता होता है हम किस प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, कौन बिलिंग करेगा नहीं करेगा, कौन फोन उठा रहा है, कौन 2CC के पैसे ट्रांसफर कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, हमको सब कुछ पता होता है। हमारी सच्चाई हम सबसे छुपा सकते हैं लेकिन अपने आप से नहीं छुपा सकते हम ना, अपने आप से कैसे छुपाएंगे। मुझे पता था कि जो लोग फोन ही नहीं उठा रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे, मतलब जो लोग बोल रहे थे एक दिन पहले कि है ना मैम करना है आपके साथ में करना है, बिल्कुल वो तो हमें उल्लू बना रहे हैं, हम तो पैसा लेके बैठे हैं, आप करवा दोगे क्या 2CC? आप एक काम कर दो हमारे ना 2 प्रोडक्ट आप ले लेना लेकिन करवा दो, थोड़े से पैसे कम है। मेरे को लेवल अप करना था। मैंने कहा ठीक है आप ID तो बनाओ, आप डॉक्यूमेंट तो दो, कुछ पैसे तो ट्रांसफर करो, क्योंकि जब लेवल अप की बात आती है ना दोस्तों तब लगता है कि बस जो मेन प्रोसेस है ना वो पहले हो जाए, मेन प्रोसेस पहले हो जाए, बस हम उसमें लगे रहते हैं कि भाई तुम ID तो बनाओ पहले, ठीक है। नहीं मैम मैं भेजती हूँ, अपने हाथ से बनाने में लगे हुए हैं। दोनों लोगों ने ID बिगाड़ के रख दी, नहीं हो रहा मैम, वो तो गलत नंबर डाल दिया। अब इस वक्त आप गुस्सा भी नहीं कर सकते, क्या बोलो, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि उन 2 दिनों में मैंने क्या किया जब मेरा लेवल अप नहीं हुआ, और इस लेवल अप की शुरुआत मुझे जब मैंने गौर से सोचा, जब आप लोगों ने मैसेज किया कि आप जानना चाहते लेवल अप क्या हुआ, तो मैंने कहा अच्छा लेवल अप की शुरुआत हुई कहाँ से थी। तो अब जो स्टोरी मैं सुनाने जा रही हूँ आपको विद स्लाइड्स, उसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में मुझे क्या फील होता है कि ये असिस्टेंट मैनेजर बनने की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी, वो डेट क्या थी,
कौन कौन से मेंबर हमारे साथ में आए, किन किन ने क्या क्या लेवल अप किया, किस तरह से हमने टीम में काम किया, मेरी खुद की जो छोटी सी टीम है टीएलएफ क्रिएटर के अंदर, उसमें हमने कैसे काम किया, ठीक है, और हमने किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखा, वो सब आपको इस जर्नी में जानने को मिलेगा। तो आर यू रेडी गाइस? सब रेडी हैं? एक बार मुझे ओके बता दीजिए कि यस यू आर रेडी। ओके, ठीक है ना। तो देखिए आज तो कमाल धमाल होने वाला है, क्योंकि मुझे तो कल भी नींद नहीं आई थी और आज भी नींद नहीं आने वाली। कल नींद नहीं आई थी कि सीसी अपडेट नहीं हो रहा है, सीसी अपडेट नहीं हो रहा है, सीसी अपडेट नहीं हो रहा, सर दिख तो है नहीं ना सामने, दिख तो है नहीं ना सामने। और आज नींद इसलिए नहीं आ रही है, सच बताऊं मैंने सुबह से कुछ काम नहीं किया है, मैं जस्ट ना चिल घूम रही हूँ मजे में, एएम। और आपको बताऊं एक चीज और, मैंने इतने असिस्टेंट सुपरवाइजर के पोस्टर बनाए हैं कि जब मैंने सोचा कि खुद का पोस्टर भी डिजाइन करते हैं चलो असिस्टेंट मैनेजर का, तो मैंने पता है क्या किया, शाइन विद प्रिया आर्या 60 सीसी असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना। और मैं ना सर मुझे बोल रहे हैं कुछ बनाया है कि पोस्टर, मैंने कहा मैं भेज दी, और मैं भेजने ही वाली हूँ इतने में आपको पता है पर्दे के पीछे हमारे हस्बैंड बैठे रहते हैं, तो पर्दा उस टाइम खुला हुआ था, वो मुझे बोल रहे हैं कि तुम क्या बना रही हो। मैंने कहा पोस्टर बना रही हूँ, मैं एएम बन रही हूँ ना। बोलते तुमने देखो क्या लिखा है। मैंने कहा 60 सीसी प्रिया आर्या असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो बोलते 60 सीसी में कौन सा सुपरवाइजर होता है प्रिया। मैंने कहा अच्छा हाँ, तभी मैं सोचूं कि मुझे पोस्टर अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। बोलते जो लेवल है वो तो लिखा ही नहीं है तुमने, तुम्हें अच्छा कैसे लगेगा वो। और मैं क्योंकि इन 2 महीनों में इतने एएस के पोस्टर बनाए, इतने लोगों की एएस करवाए, 2सीसी करवाए, खुद को भी फील हो गया कि मैं एएस ही हूँ। बोलते यार क्या हो तुम, लोग लेवल अप की सोचते हैं, तुम एएस में आना चाह रही हो। मैंने कहा नहीं मैं सही करती हूँ। फिर मैंने उसे सही किया उसको पोस्टर को, फिर मैंने सर को भेजा। तो ये पूरी थोड़ी सी जर्नी थी। अब थोड़ा स्लाइड में जानते हैं एक्चुअल में वर्क कैसा रहा, ठीक है, वो जानते हैं कि एक्चुअल में वर्क कैसा रहा। और प्लीज जाइएगा नहीं छोड़ के कहीं भी, रिकॉर्डिंग में वो मजा नहीं आएगा आप लोगों को, रिकॉर्डिंग में वो मजा नहीं आएगा, है ना। तो थोड़ा आपके क्वेश्चंस रहेंगे बाद में, सेशन के बीच में नहीं, सेशन के एंड में अगर आपको लगे कि मैम आपने यहाँ पे ऐसा बता रहे हो, फिर ये कैसे किया आपने, यू कैन आस्क। ऐसा नहीं है कि भाई आपने बता दिया, मैंने जो स्लाइड बनाई है, अगर आपको लगता है मैम आप दिखा तो ये चीज रहे हो, फिर ऐसे कैसे हुआ होगा, यू कैन आस्क, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हो। बट आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि आज तो दिन है मेरा बोलने का, तो आज तो मैं बोलूंगी यार, आज तो दिन है, ठीक है। तो बिना देरी के चलते हैं आगे। ओके हाँ जी मैम, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा अभी, सॉरी। एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा हूँ अभी, और मैं शादी की शेरवानी लेने आया हुआ हूँ, तो बस डांट खा रहा हूँ क्योंकि क्या टीएलएफ क्रिएटर करता रहता सारे दिन। भाई यहाँ खरीद ले, मैं अभी तक शेरवानी खरीद नहीं पाया हूँ, आपके सेशन के चक्कर में ईयरफोन ला के घूम रहा हूँ इधर उधर, ठीक है। तो बड़ा सेशन, बड़ा एनर्जी, मतलब बेस्ट है यार, ये इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, है ना। और मेन थिंग जो है ना, मेन इंग्रेडिएंट देखिए, हर एक लीडर में एक नया डिफरेंट इंग्रेडिएंट होता है। आपका जो बेस्ट इंग्रेडिएंट है कि आप जो बॉन्डिंग बनाते हो, नॉट ओनली डाउन लाइन, क्रॉस लाइन के साथ भी जो आप बॉन्डिंग बनाते हो, दैट इज टॉप नॉच। भाई मैं 1% भी नहीं हूँ उसका, जो आप लोगों में ये चीज है कि आप कैसे इतनी बढ़िया बॉन्डिंग बना लेते हो। मेरी आवाज आ रही है ढंग से? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। तो द टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो आप बनाते हो क्रॉस लाइन डाउन लाइन सबके साथ, दैट इज ट्रिमेंडस, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो पाई हैं। दूसरी चीज, यू आर वन ऑफ माई दैट डाउन लाइन बोलूंगा मैं जिसको, जो मेरे को कभी परेशान नहीं करता, कभी भी परेशान नहीं करता है। मतलब जब बिल्कुल टॉप नॉच चीजें, मतलब जैसे अगर हमें कुछ 100% काम करना होता है, 80% पे आप टॉप हो यार, 80% हो गया क्या करना। मतलब यू आर नॉट दैट पर्सन कि मैं 1% पे बैठा हूँ, मुझे 100% करना है, बताओ क्या करना। नहीं नहीं, यू डू हैव आइडियाज इंप्लीमेंट करके आप बैठे होते हो, 80% उस तक पहुंच चुके होते हैं, तब आप जाके मेरे को खड़काते हो टक टक टक, हाँ जी आप हो क्या, बताइए मुझे क्या करना है, कैसे करना है। और ऐसे लोगों के साथ मुझे लिटरली काम करने में बहुत ही मजा आता है। तो मार्क माई वर्ड्स, जब तक फॉरएवर में हम लोग हैं, फॉरएवर को तो फॉरएवर ही करना है, तो हमेशा ऐसी बॉन्डिंग बनी रहेगी। सबके सामने बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आई लव टू वर्क विद लीडर्स एंड यू आर ट्रूली अ लीडर, सीरियसली यू आर ट्रूली अ लीडर। मैं देख पाता हूँ आपके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज है ना जो मेरे अंदर भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो आपके अंदर नहीं, वो चीज़ है क्विक एक्शन, मतलब वो क्विक एक्शन, मतलब 1 सेकंड के अंदर भाई इस काम को करना है। मैंने बहुत सारे लोग, ढीले लोग देखे हैं यार, अरे कर लेंगे, भाई कर लोगे तो नहीं हो ही नहीं पाएगा। मैं भी बहुत था ऐसा ढीला, बट यहाँ फॉरएवर में आके फॉरएवर कान पकड़ लेती है, ऐसा कहते हैं ना, जब अपन लेवल अप कर रहे होते हैं, तब एक्चुअल हमें समझ में आती है कि यार दिस इज क्लोजिंग। मतलब उस दिन हालत खराब रहती है, बुखार सा भी हो जाता है, ठंड लग जाती है, 102 फीवर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो जितने लोग भी यहाँ पे हैं, मैं आपको बोलूंगा कि एक बार इस फीलिंग को भी एक बार जरूर लेके देखिए। चाहे आप सुपरवाइजर के पीछे भाग रहे हो, चाहे आप एएम के पीछे भाग रहे हो, चाहे मैनेजर, चाहे चेयरमैन, बोनस, किसी के पीछे भागोगे ना आप,
वो लास्ट के 2-3 दिन में जो हालत होती है ना भाई, मैं बता रहा हूँ, पसीने छूट जाते हैं कि यार ये हो गया है। बट मैं चाहता हूँ आप सभी लोग उस चीज़ को भी एंजॉय करिए, क्योंकि ये पार्ट ऑफ बिजनेस है ना। बहुत बार ऐसा आएगा कि यार बहुत बढ़िया बिजनेस होगा, एकदम ही बिल्कुल जीरो बिजनेस हो जाएगा, डाउन, खत्म, कुछ हो ही नहीं रहा है। बट एट दैट टाइम आपको अपने आप को मम्मी आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, बस बस 2 मिनट आ रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और बढ़िया काम कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा लगा मुझे। पूरा सेशन मैंने सुना है एक कान से, ठीक है। इवन मेरे घर वालों ने भी सुना है। अभी मैं गाड़ी में ट्रेवल कर रहे थे, सभी आपकी स्टोरी सुन रहे थे। और मम्मी कह रही थी अच्छा ये वही है शाइन विद प्रिया जो बहुत बोलती है एमपी से। मैंने कहा वही है, आज एम बन गई है। तो सबको पता है घर में, देखो जो लीडर्स होते हैं जिनके साथ आप कांटेक्ट में रहते हो तो कहीं ना कहीं पता चलता ही रहता है। तो बहुत बढ़िया है, एम सुपरवाइजर क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। देखो लेवल अप, पहले हमें लगता था लेवल अप से कुछ फायदे नहीं होते, बट मैं बता रहा हूँ लेवल अप करने से सिर्फ कमीशन ही नहीं बढ़ते हैं, आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ती है। अब एक क्रिएटर, 2 क्रिएटर एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं, 2 क्रिएटर हैं, एक 1 लाख सब्सक्राइबर्स लेके बैठा है, एक 10 के सब्सक्राइबर्स लेके बैठा है। यार 10 के 100 के वाला कैसा भी हो फिर भी उसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास नंबर ज़्यादा है, ठीक है। तो सेम गोज पर यहाँ पे लेवल भी है। अगर आप एएस लेवल क्वालिफाई कर चुके हो, यार जान लगा दीजिए 10 सीसी करने में, जान लगा दीजिए 60 सीसी या 120 सीसी करने में। क्योंकि जब आप मैनेजर बन जाओगे, एएम बन जाओगे, आपको खुद ही फीलिंग आएगी यार नहीं यार लाइफ में कुछ उखाड़ा है, ठीक है। मैंने एक चीज़ देखी है इस बिजनेस में, 95% लोग फ्लॉप होते हैं, सिर्फ 5% लोग ही ऐसे तो सक्सेसफुल हो पाते हैं। बी इन दैट 5%, दैट्स इट। गोल ही ये बनाओ, 95% देखना ही नहीं है। आई वॉन्ट टू बी इन दैट 5%, कि मुझे उस 5% में ही आना, ठीक है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, जितने लोग भी टीएलएफ फीडर्स में काम कर रहे हैं, एथिकली काम कर रहे हैं, एथिकली काम करिए, ठीक है। और लेवल अप करिए, कहीं ना कहीं बहुत मजा आने वाला है। तो एट द एंड मैं ये बोलूँगा, आई जस्ट लव योर सेशन, आई जस्ट लव योर स्टोरी। मुझे सारी बातें पता है ना, 8 साल का भाव पता है मुझे तो सारी चीज़ें। तो लिटरली यू आर डूइंग ग्रेट, बहुत अच्छा लगा, बहुत सही टाइम पे आपने अपना ये लेवल अचीव किया है। अब आपको देखना एक अलग ही एनर्जी आएगी, अलग ही चीज़ आपके बढ़ेंगे, अलग ही जब वो हर महीने की 15 तारीख को गर्मा गर्म पैसे आएंगे ना, तब आपको मजा ही लगेगा कि अरे यार बढ़ के मिल रहा है पैसा, है ना। पहले एक आर्टिक की 200 रुपये बचते थे, 500 रुपये बचेंगे तो आपको और मजा आएगा, क्योंकि कमीशन मार देना बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो जितने लोग भी हैं यहाँ पे अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहिए, क्योंकि एक अपलाइन ही ऐसा है उस टाइम पे जो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, वरना हर कोई छोड़ देगा। मम्मी भी कहेंगे भाई अपना आप देख, बिजनेस तूने ज्वाइन किया, हमने थोड़ी ज्वाइन किया। बट आप अपने अपलाइन को बोल के देखना, सर लेवल अप कर रहा हूँ, क्या श्रद्धा हो सकती है, वो कभी मना नहीं करेगा आपको, कहेगा ये श्रद्धा है तो तू बन यार। क्योंकि आपका अपलाइन ही एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर उठाएगा, ठीक है। नॉट योर डाउनलाइन, नॉट योर दिस, नॉट योर कोई भी नहीं, ठीक है। डाउनलाइन सेकंड में आएंगे, पहला अपलाइन आएगा। फुद्दू से फुद्दू भी अपलाइन है ना, वो भी आपकी हेल्प कर देगा, ध्यान रखना। आप लगता है ना अरे बकवास अपलाइन, क्या अपलाइन मिला है मेरे को, भाई वो भी आपकी हेल्प कर देगा। बस ऐसा ही है, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। 1 सेकंड रुकना पड़ेगा, 1 सेकंड। मम्मी वो रखी देखो वहाँ पे, बस 2 मिनट दे दो, आ रहा गाड़ी वहीं खड़ी है, वो खड़ी उधर, चाबी मेरे पास है, आप खोल दी मैंने, जाओ जाओ पीछे रख दो, पीछे रख दो, बस आ रहा हूँ। डिनर क्या करना है उसी रास्ते में, उधर वाले हैं। चलिए, तो लास्ट में बस मैं एक लाइन ही बोलना चाहूँगा आप सभी लोगों के, ठीक है, क्योंकि मुझे शायरी स्टोरी बहुत पसंद है। तो एक छोटी सी बोल के देखता हूँ, पता नहीं कैसी जाएगी। इरशाद। तो आप इरशाद, ठीक है, आप सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं। ये बच्चा आसमान छूकर रहेगा, ये बच्चा आसमान छूकर रहेगा, अपलाइन के पैर छू के आया है, ठीक है। चलो बाय बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, बहुत बढ़िया लगा, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बाय। देखिए सर ने बिल्कुल सही बोला कि 80% काम डन करके ही सर के पास जाती हूँ, नॉक करती हूँ कि सर ये सब होने वाला है। तो आप भी 80% काम डन कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। और अभी इस प्रेम में एक ऐसा व्यक्ति मुझे निहार रहा है जो मेरा डाउनलाइन नहीं है, जो मेरा बिजनेस पार्टनर नहीं है, जो मेरा अपलाइन नहीं है, लेकिन वो है इसमें। तो मैं उसका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे लिए प्रे किया और आप मुझे लगातार बोलते रहे कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने कहा था आपकी विश बताना मत, और जब तक नहीं बताई थी, विश नहीं हुई थी, 30 तारीख तक आपने कहा था विश मांगो, और 31 तारीख को मैंने बोला अरे यार मैंने तुम्हें विश बताई नहीं और देखो हुआ नहीं। क्या सोच रहे थे? मैंने कहा एम का सोच रही थी, और देखो बोला और हुआ।
तो आज के बाद मुझे बोलना मत कि मैं आपसे विश छुपाऊं, मैं आपको अपनी सारी विश बताने वाली हूँ और सारी लेवल जो है वो कंप्लीट करने वाली हूँ, है ना। और दूसरा बिल्कुल सर ने सही कहा कि एक मैसेज ऐसा भी है जो मैंने हटा दिया स्लाइड में से। जब मैंने सर को ये लिखा था कि हेलो सर, दोपहर के 3:30-4 बजे की बात है। सर ने बोला हाँ क्या हुआ? मैंने कहा सर दिल धक 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 कर रहा है। मैंने कहा सर इतना धक धक तो मेरे शादी में नहीं हुआ था। शादी के पहले टाइम में तो फेरे ले लिए थे आराम से, एग्जाम टाइम में बस इतना भी कर रहा है धक धक, क्योंकि मैंने कहा ना थोड़े से सीसी 4-5 सीसी 17 से करते 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 यहाँ तक आए। 17 फिर भी लगता है ना चलो यार नहीं हो पाया तो मन में होता है 17 नहीं हो पाए, बट आप जब 5 सीसी पे आ जाओ, 4 सीसी पे आ जाओ, 3 सीसी पे आ जाओ, 2 सीसी पे गाड़ी अटक जाए, तब लगता है इतना पास में आके अगर रह जाएगा तो कैसे होगा, कैसे हो सकता है। और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको जर्नी में ही समझ में आती जब आप कर रहे होते हो। तो ऐसी थी जर्नी, आप लोगों ने देखी। मेनका जी कुछ कहना चाहती है? मेनका बताइए आप क्या कहना चाहते हो। होगी मैम? हाँ आवाज आ रही है, बताएं। कांग्रेचुलेशन मैम, मेनी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। और क्या बताऊं कुछ कहने के लिए। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ बट निकल नहीं रहा कुछ। और इतने सारे चीजें, और सच में बहुत प्राउड होता है कि मैं ऐसे लोगों की संगति में हो जहाँ सब खूब बोलने वाले। और मुझे लोग कहते हैं बहुत बोलती है, तो लगता है मेरी संगति मिल रही है। कोई यहाँ नहीं कहने वाला कि तुम बहुत बोलती हो, सब बोलने ही वाले एक ही जैसे हैं। बोलने का बिजनेस है, बोलो बोलो, बोलने का बिजनेस है, बोलने का बिजनेस है ना। और जैसे सर ने अभी कहा ना कि 5% ही लोग टिकते हैं, उस 5% में मैं हूँ। yes, मतलब मुझे कोई नहीं बोलने वाली मेरे बारे। और लोग जो बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, हिम्मत नहीं रखते हैं, बस यही सोचते हैं ना कि आ नहीं रहा, हो नहीं रहा है। और मुझे लगता है ना कंटेंट बनाते रहो आते रहेंगे, कंटेंट बनाते रहो आते रहेंगे। आप लोगों ने पता है मैंने जब स्लाइड शेयर की तो मैंने डियर सर लिखा था, देखा है आप लोगों ने स्लाइड में, सबने पढ़ा होगा डियर सर शुभम रोयला। मैं क्यों लिखती हूँ डियर सर शुभम रोयला, मैं बताना चाहती हूँ। मुझे शुभम अगर ऐसे देखूं, आई जस्ट लव दैट पर्सनालिटी, आई जस्ट लव दैट पर्सन, बिकॉज मैं बहुत हताश हो चुकी थी अपनी लाइफ से, बहुत हताश हो चुकी थी। और क्योंकि कभी वक्त मिलेगा तो बताऊंगी, मैंने बोला यार कुछ नहीं रखा लाइफ में, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं, तो हटाओ अलग। तो मेरे साथ भी ये सब चीजें हो चुकी थी कि आपको लेवल अप करना है तो ये कर लो वो कर लो। मैं हालांकि दूसरी टीम से ही आई हूँ यहाँ पे TLF में। तो वहां पे जब मुझे कोई व्यक्ति मिला था ना, उसने मुझे एक बात बोली थी कि आपका 2CC नहीं हो पा रहा है ना, तो आप शादीशुदा तो हो, मंगलसूत्र गिरवी रख दो। तो वो मुझे बहुत बुरा लगा था कि ऐसा कैसे बोल सकता है कोई फॉरएवर करने के लिए। और उसने मुझे चैलेंज किया था कि आप बोल रही हो ना कि सीधे सीधे बोलना चाहिए 2CC होता है, ऐसा सीधे सीधे बोल के ना बिजनेस नहीं कर पाओगी जिंदगी में कभी, आप फॉरएवर होता ही नहीं है सच्चाई के साथ में। मैंने कहा नहीं फॉरएवर होता होगा, कोई तो होगा सच्चा इंसान जो कर रहा होगा। तब मुझे शुभम रोयला सर की वीडियो देखी थी जहाँ उन्होंने बोला था कि आप 2CC ऐसे कर सकते हैं। तब मैंने बस उनसे ये की चीज बोली थी, मैंने कहा सर मैं जॉब करती हूँ, मेरे ऊपर घर की बहुत जिम्मेदारियां हैं, एक हाउसवाइफ हूँ, ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं जल्दी जल्दी लेवल अप नहीं कर पाऊंगी, बट मैं फॉरएवर करना चाहती हूँ। मुझे अपने आराम से आप करने देंगे क्या? कभी ऐसा तो नहीं होगा कि आप ग्रुप से बाहर निकाल देंगे, लेवल अप नहीं हो रहा है ना, कि आप 2CC नहीं कर पा रहे हो। मैंने पहले सर से सारी चीजें बोली थी, बोलते नहीं हमारी टीम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप अपने हिसाब से काम करना। मैंने कहा ठीक है सर, अगर ऐसा है और मुझे फ्रीडम मिलेगा तो मैं आपके साथ काम करने को रेडी हूँ। मैंने किया और लिटरली आई एम ब्लेस्ड। मुझको कभी फोर्स नहीं किया गया, कभी नहीं कि बाकी लोग कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रही हो, ऐसा नहीं। मैं अपने अपनी आराम से कर रही हूँ, है ना। हाँ मेरे अपनी खुद की आईडी पे अपना लेवल अप किया है। किसी ने मुझे मैसेज किया है कि क्या आपने अपनी आईडी से लेवल अप? हाँ भैया मेरी अपनी आईडी से लेवल अप हुआ, अभी वो आ जाएगा, उसमें लिखा हुआ AM, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी ना, प्रिया आर्या लिखा हुआ है, आईडी मेरी है। मैंने कुछ मैम ये चेंज कैसे होगा आईडी? करवा लेंगे, चेंज करवा लेंगे। चलिए और कौन बोलना चाहता है आप में से? देखिए मुझे अभी दिख रहे हैं पवन कुमार, मुझे दिख रही है सुधी, मुझे दिख रही है अभी शुभा। आप लोग बोलना चाहोगे क्या? आज भी नहीं बोला। मेरी टीम में वरना कभी TLF में आके बोलते ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है मेरी टीम में कौन है, ये लोग बोलते ही नहीं है। और लोग मेरे तो वहां बात करेंगे जब मेरे चलन चलेंगे ना, तब ये लोग कितना बोलेंगे, और व्हाट्सएप में तो बोलेंगे ऐसा ऐसा मैम ऐसा ऐसा। बट आई जस्ट लव माई बिजनेस पार्टनर यार, सच में। और हाँ डियर इसलिए लिखा क्योंकि शुभम सर की पर्सनालिटी को बताया मैंने, और सर इसलिए लिखा क्योंकि मुझे ना उनसे बहुत बोलते ना रिस्पेक्ट वाली फीलिंग है कि यार बोलते ना, अगर मैं
बात करूं ऐसे लैंग्वेज में, तो बंदे ने जान लगा रखी है टीएलएफ के लिए, बंदे ने जान लगा रखी है, एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर रखा है जहाँ पे मुझ जैसी हाउसवाइफ अपने बच्चों से दूर नहीं हूं मैं, है ना। आप में से कई हाउसवाइफ होंगी, आप में से अब जैसे सर की शादी होने वाली, श्वेता आपकी शादी हुई है ना, अभी आपने खुद देखा होगा, जब एक बच्चा आपकी लाइफ में आता है ना, उसको आप बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। और जब पैसा कमाने के लिए आपको घर से बाहर जाना पड़ता है और बच्चा फोन पे बोलता है मम्मा बुखार है, कौन सी दवाई लूं, तो आपका ना मन कांपता है अंदर से कि मैं कैसे बोल दूं कि बेटा नीले रंग की दवाई लेनी है, सफेद रंग के डब्बे में रखी है, कहीं वो कुछ और दवाई ले ले तो। वो डर मेरा खत्म किया है शुभम ने, क्योंकि आज मैं घर में रह के तो मैं, जिस व्यक्ति ने मुझे मेरे बच्चों के पास ला दिया, तो सोचो मेरे मन में कितनी रिस्पेक्ट है उसके लिए। दैट्स वाई मैं सर को प्यार भी बहुत करती हूँ, सर की रिस्पेक्ट भी बहुत करती हूँ। मेरी बहुत ब्लेसिंग है कि सर आप ऐसे ग्रो करो, हमारी कम्युनिटी को और ऊपर ले जाओ, और हम आप साथ के मिलकर ना इतना बढ़िया बिजनेस करेंगे ना, बिल्कुल जान लगा देंगे आपकी तरह काम करने में। दैट्स व्हाई आई राइट डियर सर शुभम रोहेला। हाँ बताएं शुभा फॉरएवर, बताएं। जी शुभा जी बोलें। मैम आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है, आज तो आएगी, आज तो अपनी आवाज आएगी, बोलो। ओके मैम, बहुत खुश हूँ आज आपका एम लेवल जो निकला है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत से निकला है। क्योंकि हम लोग भी कभी कोई गलत होते हैं तो उसके लिए आपने कभी डांटा नहीं होगा, रास्ता ही बताया होगा, नहीं ऐसा नहीं ऐसे कर लो, कभी ऐसा नहीं कहा होगा कि हमको लगे अरे ये तो ऑफलाइन है। तो ऐसा, और सबके साथ लेके आपने सबके साथ सबका विकास, वो चीज आपकी फीलिंग है जो आज आपको एम लेवल तक ले आई। बस यही कहूंगी, आगे और भी आपके लेवल्स निकलते रहें, बस यही दुआ है मेरी आज। थैंक यू सो मच शुभा, थैंक यू सो मच। हाँ हमारी टीम की एक्टिव मेंबर अंशिता आएगी अब आगे। अंशिता बोलो। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई मैम, थैंक यू। अपना एएम लेवल कंप्लीट किया, एंड जितनी भी स्लाइड्स आपने शो की उसके अंदर हमारे नाम भी कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रहे थे, हमारे फेस कहीं ना कहीं दिख रहे थे, तो वो देखकर भी काफी अच्छा लग रहा था। क्योंकि ये जो स्टोरी है आपके यूट्यूब चैनल पे जाने वाली है, तो इन शॉर्ट आपकी स्टोरी में हम लोग भी वहाँ पे दिखने वाले हैं, तो बहुत बढ़िया लगा ये देखकर। और जो एक आपके जो लास्ट मोमेंट पे जो हमारी टीम में चल रहा था, जब आप बिलिंग नहीं हो पा रही थी, एंड जो भी एक है ना 11 बस 1 मिनट बचा हुआ है और बिलिंग नहीं हो रही है, अब क्या करना चाहिए, मतलब वो वर्ल्ड कप जो क्रिकेट वाला जो मोमेंट होता है ना, 2 बॉल बचे, छक्का चाहिए, अब क्या करना चाहिए, तो रियली वही फीलिंग, वही एक्सपीरियंस। छक्का चाहिए नहीं था, देखो छक्का होता है अपने बिजनेस के अंदर 2cc, चौका होता है चलो यार कोई 6000 से 7000 ज्वाइन कर ले, एंड में तो 1 रन चाहिए था, बस टच करके आना था, बस थोड़ा सा बाकी था, 1000 रुपए की बिलिंग थी, बस बताओ। मेरे को इतनी वो लग रहा था ना, मैंने कहा शुभम सर को क्या बोलूंगी, फ्रेंड प्रिया तुमसे मिस्टेक कैसे होगी, मैं टीम को क्या मुंह दिखाऊंगी, 1300 रुपए की बिलिंग के कारण लेवल नहीं हो पाया मेरा। तो वो मोमेंट तो प्रीति है नहीं अभी यहाँ पे, प्रीति ने करी थी वो बिलिंग, प्रीति चौहान ने वो बिलिंग करी थी, अंशिता और प्रीति ने मिलकर करा था। अंशिता ने बोला था ठीक है इतना करते हैं बिलिंग, 1300 की बिलिंग कर लेते हैं प्रीति, क्योंकि हमारा भी एक मेन ग्रुप में भी और मेन ग्रुप बना हुआ है हमारा, जहाँ हमारी सब बातें चलती रहती हैं। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, ये लोग बोल रहे हैं कि मैं इनको डांटती नहीं हूँ, पर मैं बहुत डांटती हूँ। और है ना कि हम लोग इनसे कांपते हैं बिल्कुल, ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि मतलब हमको मालूम है कि इसके बाद डांट पड़ने वाली है, ग्रुप में कुछ बोल दिया आप, चलो अब इसके बाद डांट सुनने वाले हैं। ये लोग कुछ कहते हैं बुरा नहीं लगता मैम, ये भी मैं बताना चाहूंगी कि हमको डांट सुनने की आदत हो गई है कि चलो डांट देंगे सुधर जाएंगे थोड़े थोड़े, मतलब कि आप हमको लेकर आ रहे हो प्रॉपर्ली। ये लोग मैसेज करते हैं और फिर मैं इनका मैसेज करती हूँ, @ आता ना व्हाट्सएप में @अंशिता मीटिंग में आओती है, मैसेज करेगी हेलो निशा जी मुझे ना मैडम बुला रही है डांटेगी अब मीटिंग में, तो निशा बोलेगी हाँ तुम डांट खा के खाओ, तुमने काम ही ऐसे करे। और फिर ये कुछ चैनल पे कुछ डाल देंगे, फिर मैं बोलूंगी शुभा जी आप मीटिंग में आप आए क्यों नहीं, बोलेगी ठीक है मैम आ रहे। अरे अभी आओ, अभी मीटिंग करनी है, 3 बजे मीटिंग करनी है अपने को, कहाँ हो तुम लोग। देखो मैं इन लोग से इतनी अटैच हो चुकी हूँ कि कुछ भी होता है ना तो इन लोगों को बताती हूँ, देखो ऐसा ऐसा हो गया, देखो ऐसा करना है, अपने को ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, मेरे से पचता नहीं है पेट में, बताना है मुझे इन लोगों को। हाँ पवन बताएं। कांग्रेचुलेसन थैंक यू। और मेरे को ज्यादा कुछ बोलना नहीं था मैम, मेरे को आपसे एक छोटा सा गिफ्ट चाहिए था। आवाज आ रही है मैम? आ रही है।
मेरे को जैसी चाहिए था मैम बिल्कुल आपके मिलेगा, लेवल पे, बिल्कुल बस यही मिलेगा, चाहिए था और कुछ नहीं। बिल्कुल मिलेगा। बस नेक्स्ट इंसेंटिव लाने वाले हैं शुभम रोहेला सर। अब कब होगा बताएंगे। अभी तो आप नए नए हो, अभी आपको अभी देखो, अभी आपने टीएलएफ को ना चखा नहीं है, आपने टीएलएफ को देखा है। अभी टीएलएफ के अंदर आपको खुशी के पल मिलेगा, अभी बहुत मजा आएगा। जब आप दी चैंपियन के साथ में आप फ्रेम शेयर करोगे, वो पल आपको भूले नहीं भुलाएगा। वो जब आप उनके चैनल पे जाओगे आप, है ना, अभी वो पल भी आएगा आपकी लाइफ के अंदर। अभी जब आप सर दूसरा इंसेंटिव निकालेंगे तो जर्सी जो होती है ना सर, उसको क्वालिफाई करना होता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप बस लेके आ गए, नहीं, क्वालिफाई करना होता है सर। कुछ सीसीज का हो या कुछ गिफ्ट हो, कुछ इंसेंटिव वो सब निकालते हैं, फिर हम उसको लेवल अप करते हैं। और पता है, जब एक लेवल अप होता है ना, तो शुभम रोहेला सर ये नहीं देखते कि कौन किसके डाउन में क्या नहीं, वो पूरा साथ देते हैं, पूरा सहयोग देते हैं। और आपको बताऊं, इस जर्नी के अंदर बीच में ऐसा भी हुआ था, 15 मार्च को मैंने तरुण अग्रवाल सर को फोन करके बोला था, मैंने कहा सर ना आज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, आपसे बात कर सकती हूँ क्या? क्योंकि है ना, मैं एज अ कम्युनिटी मैनेजर सर से मेरी ज्यादा बात होती रहती है, काम को लेके कैसा क्या कम्युनिटी में सर करना है, ऐसा वैसा, तो मेरी बात होती रहती है। और पता है कि सर के वाइफ को हेल्थ इशू है, तो उनका ज्यादातर टाइम हॉस्पिटल में ही जाता है। पर मुझे पता होने के बावजूद भी मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनको फोन कर ही दिया। मैंने कहा सर सॉरी, मैंने आपको फोन किया बट मुझे बात करनी है। बोलते अच्छा बताओ हुआ क्या। अब मैं बातों को घुमा रही हूँ, है ना, 5 मिनट हो गए। सर बोलते डायरेक्ट बताओ क्या हुआ। तो मैंने उनको डायरेक्ट जो मेरे साथ में चीज थी मैंने वो बताई। मैंने कहा सर ये चीज है। सर 2 मिनट शांत रहे, तो बोलते अच्छा अब एक लाइन में बोलो इस बात को। मैंने कहा सर पैसा कुछ ज्यादा खर्च हो गया और बचा है नहीं। तो बोलते अच्छा। मैंने कहा सर पैसा कुछ ज्यादा खर्च हो गया और बचा है नहीं। तो बोलते अच्छा, तो फिर मैंने कहा सर अब बताओ क्या करना है। तो सर बोलते मैंने कहा सर हूँ नहीं, मेरे को पैसा बताओ मैं क्या करूँ। तो बोलते पैसा खर्च हो गया, अब और पैसा कमाएंगे। और उन्होंने पता नहीं किस तरीके से बोला था, आप यकीन नहीं करोगे, मेरी सारी घबराहट चली गई। मैंने कहा हाँ सही तो है, पैसा खर्च हो गया, अब और पैसा कमाएंगे। मैंने कहा ठीक है सर मैं रखती हूँ बस। तो आपको ना मेंटर का वो सपोर्ट चाहिए होता है। मैंने कभी मेंटर को इसलिए परेशान नहीं किया, चैनल पे व्यू नहीं आ रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, 2cc नहीं कर रहे हैं, पैसे नहीं हो पा रहा है, डाउनलाइन दिमाग खराब कर रही है, केवाईसी नहीं हो रहा है। मैंने कभी फोन नहीं किया इन चीजों के लिए। मैंने हमेशा फोन किया जब मुझे लगता है कि मुझे किसी से बात करनी है, बिकॉज मेरे पास दोस्त नहीं है ऑफलाइन। क्योंकि ना ऑफलाइन दुनिया में ना बहुत हटी पड़ी है मेरी, बहुत लोगों से ना करके बैठी हूँ। सब के सब मतलबी होते हैं, सबको बस कुछ ना कुछ चाहिए होता है। यहाँ पे ऐसा माहौल है, कोई मतलब से नहीं है आपके साथ में। तो इसलिए दैट्स व्हाई आई लव टीएलएफ क्रिएटर, दैट्स व्हाई मैं कम्युनिटी का काम भी इतने दिल से संभालती हूँ। तो मेरे पास गिने चुने लोग हैं, गिने चुने लोगों से बात करती हूँ मैं। इवन मेरे तो ना फोन नंबर भी ना मेरे हस्बैंड को पता है, कुछ ही लोगों के नंबर आएंगे तो मैं बात करती हूँ, बाकी तो मैं पकड़ा देती हूँ। क्योंकि यूट्यूब पे है नंबर, तो मैम बात करनी है आपसे, अच्छा ठीक है, फिर मैं पकड़ा देती हूँ फोन। मैंने कहा बात करो उससे, पता नहीं कौन है, मैं करती नहीं हूँ बात। और अब तो पवन, मेरी टीम में गुरविंदर भी है, गुरविंदर करके पवन है। अब तो जितने ऐसे लोगों के नंबर आते हैं ना, मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है, आपको पवन से बात करेंगे, आपसे गुरविंदर सर बात करेंगे। तो जितनी फीमेल्स है ना, मैं आपको बोलूंगी अपनी टीम में ऐसा कोई चंगा मुंडा होना चाहिए जो आपकी टीम के ना बेकार लोगों को संभाल ले, जो आपके व्यापन से बात कर ले। तो आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास 2 ऐसे लोग हैं जो एक्टिव हो गए। हाँ एक रोहन भी है, रोहन अभी शायद है नहीं सेशन में, रोहन पांडे। तो कभी ऐसे नंबर आते लगता है यार बात नहीं करना है, तो एक भी लीड बर्बाद नहीं जाना देते हैं हम, एक भी लीड बर्बाद नहीं जाते। आपको किससे बात करनी है, हाउस वाइफ से बात करनी है, हमारे पास है। आपको स्टूडेंट से बात करनी है, हमारे पास है। आपको किसी लड़के से बात करनी है, आपको किसी जॉब वाले पर्सन से बात करनी है, हमारे पास। आपको किसके साथ बात करनी है, आपको किसके साथ मेंटरशिप चाहिए, बताओ, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। आप बताओ टूसी करोगे कि नहीं करोगे, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। मतलब कोई, इवन आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरी टीम के अंदर एक माधुरी करके है, वो तेलुगु में बात करती है, तो हमारी टीम के अंदर बना हुआ है। जैसे कोई बोलता है हेलो मैडम, पता नहीं कुछ करके बोलेगा वो, तो मैं उसे बोलूंगी हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, कन्नड़, तो वो बोलेगा तेलुगु, तो मैं टीम में मैसेज करूंगी तेलुगु वाला कौन है, माधुरी मैसेज करेगी मैम मैं हूँ, माधुरी का नंबर है, से बात कर लेना, माधुरी से बात कर लेना। फिर वहां पे टीम में मैसेज आएगा मलयालम कन्नड़ कोई है, हाँ है, इससे बात कर लेना। कोई पंजाबी है यार, पंजाबी एक्सेंट में बात कर रही, पता नहीं क्या बोल रही, समझ में नहीं आ रहा, पूरा पंजाब में बात कर रही है, कौन है यार पंजाब से, यहाँ पे बात करो इससे। ये मजा तब आता है जब अलग अलग प्रांत से, अलग अलग ना डिस्ट्रिक्ट से लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। बट ऐसा पल भी था जब अकेली थी, प्रिफर्ड कस्टमर पे थी, लोग बोलते थे आपका लेवल क्या है, आपका लेवल क्या है।
बट दैट टाइम AM level. अंशिता ने नहीं पूछा कि आपका लेवल क्या है, शुभा ने नहीं पूछा आपका लेवल क्या है। तो ये सब कुछ ऐसे बिजनेस पार्टनर, सुधी ने नहीं पूछा कि आपका लेवल क्या है। कई लोगों ने मैंने भी नहीं पूछा मैम। आपने पूछा नहीं, पर आप मतलब यूट्यूब से आता है। फर्स्ट बता रही हूँ, जब मैं प्रीफर्ड कस्टमर थी, जब एकदम फॉरएवर शुरू किया था, पता ही नहीं था कि फॉरएवर क्या होता है। तो लोग जब आपसे पूछते ना कि लेवल क्या और आपकी अर्निंग क्या है, वो आपको ज्वाइन करेगा ही नहीं। आपको ज्वाइन वो करेगा जो ऑलरेडी आपसे इंस्पायर होगा, वही ज्वाइन करेगा आपको। और शुभम रोहेला सर ने, तरुण अग्रवाल सर ने आपको स्टेज दिया, स्टेज। आप खुद अपनी लाइफ का हीरो या हीरोइन बन सकते हो। पता नहीं आप लोग तो कंटेंट नहीं बनता, मेरे को तो बड़ा मजा आता है करने। मुझे तो खुद लगता है लाइव कैमरा एक्शन, चलो शुरू हो जाओ। खुद ही को कट करना है, खुद ही को स्क्रिप्ट लिखनी है, खुद ही डायरेक्टर हो, खुद ही फोटोग्राफर हो, और इससे अच्छी लाइफ क्या मिलेगी। सोचो हमारी लाइफ तो कैटरीना कैफ, शाहरुख खान से भी अच्छी है। शाहरुख खान अगर एक लाइन गलत बोल देना तो डायरेक्टर के पास हक है बोलने का कि नहीं कट इट, आपने अच्छे से नहीं बोला, ये लाइन ऐसे बोलनी थी, क्योंकि पैसे लिए हैं वही बात बोलने के। जो डायरेक्टर बोलेगा वो बोलना पड़ेगा। अगर कैटरीना कैफ सही डांस मूवमेंट पे सही डांस नहीं करेगी ना, सही लिरिक्स पे, तो कोरियोग्राफर बोल देगा कट इट, आपने सही से ठुमका नहीं मारा, फिर से मारा। लेकिन हमें ऐसा कोई है बोलने वाला? अरे हमारा चैनल है, हमारा मन है वो नंबर बड़ा करके लगाए, छोटा करके लगाए, हमारा मन है बैरिनेटर देखा है, आर्टिक्स लगाए, हमारा मन है भाई। हम अपने YouTube चैनल के खुद हीरो हीरोइन है। तो बी द स्टार ऑफ योर ओन स्टोरी। जो स्टेज मुझे यहाँ मिला है, तो आई जस्ट रिस्पेक्ट दैट कम्युनिटी। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। स्टेज मिलना कोई मामूली बात नहीं है, तो आप लोग कदर करो उसकी और कंटेंट बनाओ। दिव्या काफी देर से वेट कर रही है, दिव्या बोलो। मैम एक्चुअली ना मैं किचन में सब्जी चढ़ा करके चोखा बना रही थी। मैं सोची आज मैं फीडबैक दे करके जाऊंगी। जल तो नहीं गई सब्जी तुम्हारी? ये मैं फिल्म लोग करके आई हूँ। मैं सोच रही कब मैम मेरे को अनम्यूट करेगी। बट कोई नहीं, मेनी कांग्रेचुलेशन मैम। आई एम सो हैप्पी फॉर यू बिकॉज आप कम्युनिटी को भी हैंडल करते हो, और मतलब आपने खुद की लेवल अप की। इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग बट आपने किया है, एंड मुझे भी अपना लेवल अप करनी है बिकॉज मुझे मजा आ रहा है आपकी एलएफ में काम करने में, सब चीज करने में। तो मुझे बस इतना ही बोलना था। बहुत 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 ज्यादा कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। किसने मुझे कहा था मुझे असिस्टेंट चाहिए, तो मैंने खुद ही असिस्टेंट लगा लिया मेरे आगे। चलो यार, असिस्टेंट तो नहीं मिला, असिस्टेंट ही लगा लिया मैंने। देख के मुस्कुरा रहा है अभी। कौन ने बोला था बताओ जल्दी? ज्योति ने बोला था। हाँ ज्योति जी मैम बोला था मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम आपको। सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए अभी 100 लोग बचे हुए हैं, ये तो होगी मस्ती बातें। अब आप में से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है ना, नॉट दैट फॉलो अप, आपको लगता है कि कुछ चीज़ में आपको लग रहा है कि नहीं, इस पर आपको बिलीव नहीं है, तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर मस्ती करते हैं, फिर चलते हैं। मैं बताऊँ सच में सुधी है वैसे तो सूत्रधार इसकी, क्योंकि ना सुधी मुझे कॉल करती थी ना, तो वो सुदेशना याद नहीं आता था मेरे को। फोन पे दिखता था सुपरवाइजर कॉलिंग। फिर पवन कुमार जी आए, फिर वो सुपरवाइजर बन गए, फिर भावना आई, वो सुपरवाइजर बन गई। अब मैं शुभम सर को फोन करके बोलती हूँ, मैंने कहा सर लेवल अप करना है। बोलते कर लो लेवल अप। मैंने कहा सर टीम में 3 सुपरवाइजर हो गए हैं। बोलते तो मैंने कहा सर वो वाइब नहीं आ रही है। वो वाइब नहीं आ रही है। मैंने कहा अपलाइन वाली, वो भी सुपरवाइजर, मैं भी सुपरवाइजर, मेरा मजा नहीं आ रहा। मैंने कहा तो बोलते करो लेवल अप। मैंने कहा सर आरसीसी करना है। तो ये सुपरवाइजरों का ज्यादा हाथ है अंदर। वो थोड़ा सा ईगो बोले, कुछ बोलो, थोड़ा सा हिल गया था थोड़ा सा वहां से। मैंने कहा यार अब तो करना पड़ेगा यार, अब तो करना पड़ेगा, है ना। और कंटेंट क्रिएशन काम आया। देखो एक वीडियो पे 76,000 व्यू होना बड़ी बात है मेरे लिए, है ना, बहुत बड़ी बात है। और मैंने 2cc की अनबॉक्सिंग डाली हुई है मेरे वीडियो पे 1200 व्यू है बस, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना अनबॉक्सिंग कैसे करते हैं। समझ में नहीं आता कैसे अनबॉक्सिंग की वीडियो की शूट करने का तरीका भी होता है कि आपको डब्बा कैसे खोलना है, कैसे बताना है, प्रोडक्ट कैसे बताना है। मुझे पहला आइडिया नहीं था, बस डब्बा खोला और बता दिया, ऐसा नहीं होता। उसको प्रॉपर तरीका होता है कि आपको बॉक्स को अनबॉक्स करना है, सब कुछ करना, तरीके होते हैं। तो वो तरीके सीखे, बाकी लोगों के लीडर के देख के कैसे करते हैं, तो सीखती हार नहीं मारी सीखने। तो मैंने सीख रही। और फिर मैंने कहा इस बार तो बढ़िया व्यूज आने चाहिए। तो जितना भी उसमें सिखाया गया था कि टाइटल है, डिस्क्रिप्शन, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कैसे अपलोड करना चाहिए, कैसे वीडियो बनाना चाहिए, प्रोडक्ट को कैसे पकड़ना चाहिए, एडिटिंग कैसी होनी चाहिए, सब झोंक दिया उसके अंदर। मैंने कैसे नहीं होगा इसका वीडियो वायरल।
और हुआ वीडियो वायरल 76,000। तो काम आया लेवल अप के टाइम पे। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को कहूँगी, कंटेंट क्रिएशन में बहुत पावर है। आपको लग रहा है कि आपका काम नहीं चल रहा, आपका काम चल रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा है बस। और जब सही चीजें होनी होती है ना तो हो जाती है। और मुझे पता है अंदर ही अंदर मेरे मेंटर बोले होंगे चलो तुम्हें मैनेजर बनना है, तो मैं फिर कहूँगी वादा तो नहीं करती हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करूँगी कि मैनेजर भी बनूँ, है ना, क्योंकि क्यों नहीं बनना है, कोशिश पूरी करूँगी। ठीक है, और कुछ चीज़ों को शेयर करना है कि चले फिर अब तुझे कुछ कहना है हमारे TLF रिट्रीट में? पता है मैम कांग्रेचुलेसन, पहली तो बात ये है, और सेकंड है मैं फर्स्ट सुपरवाइजर हूँ आपकी टीम की, तो मुझे गिफ्ट चाहिए आपसे। ये यही बोला जा रही है, मैं आपकी टीम की पहले सुपरवाइजर हूँ, मेरे को गिफ्ट दो आप, बिल्कुल। एक तो बता रही हूँ ना, मेरे जैसे करने कोई दिक्कत नहीं है, पता है। मेरे को 2 लोग, मतलब इतने लोग ने मना किया ना, हम आपको इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप इतना अच्छा बोलती हो, पता नहीं हम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, कभी मिलेगा टाइम तो बताऊंगी आप लोगों को। मतलब सिर्फ इसलिए ज्वाइन नहीं करते क्योंकि आप अच्छा बोलती हो। मैंने कहा अलग है यार, ये अलग ही है। मैंने कहा अच्छा सर, मैंने अपना कैमरा ओपन किया है, बट कैमरे के सामने बोल नहीं पाती हूँ, इसलिए हो जाएगा। जी ममता जी बताएं। मैम राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच जी मैम, आपको देख करके ना मैम, मैं जब देखती हूँ ना एफिलिएट बॉक्स में आप इतना सेल कर रहे हो, मैंने कहा प्रिया मैडम की इतनी सेल हो रही है, तो हमारे अंदर ना एक स्मार्टनेस जगती है, नहीं फिर हम भी कर सकते हैं। जब आप रील उसमें डालते हैं ना मैम TLF ग्रुप में, तो मैंने कहा मैडम इतना सब कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो मैम मैंने भी स्टार्ट किया जूम पर मीटिंग देना, आपको देख के इंस्पायर हुई मैं आपसे, और मैं और भी इंस्पायर हुई कि मैडम इतने दिनों से टिकी हुई हैं और मैडम कर रही हैं, लगातार एफर्ट डाल रही हैं और कुछ ना कुछ कर रही हैं। तो मैम हम आपसे सीख रहे हैं, मतलब आप इतना सारा काम करती हो अकेली मैम, मतलब एक TLFT की मैनेजर भी हो आप मैम, आपके आगे तो हम कुछ भी काम नहीं कर रहे। इसका मतलब फरवरी में मेरे बच्चे के एग्जाम भी थे, फरवरी में मेन एग्जाम होते हैं ना, फरवरी में बच्चे के एग्जाम भी थे, तो एग्जाम भी निपटाए हैं साथ में, उनके कम्युनिटी का काम भी है। और अभी मैंने तरुण सर को मैसेज भी किया है, मैंने कहा सर आपका कुछ और बर्डन कम करना चाहूँ तो बता दीजिए, कुछ काम हो तो बता दीजिए। तो अभी और टास्क लेने वाली हूँ उनसे, अभी और टास्क। मैम कैसे कर लेते हो इतना सब सर? मैं तो मैडम देखो, blessed with right team member, blessed with supportive husband। देखो अभी रात हो रही है लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं, लाइट जली है बेडरूम की, मैं सारा काम बेडरूम से करती हूँ। सपोर्टिव हस्बैंड, बेस्ट अपलाइन जो कभी फोर्स नहीं करते, वो समझते हैं मुझे। बेस्ट कम्युनिटी जो आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कराती है जो आपको चाहिए। आपको किस पे काम करना है, आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, आपको जहाँ काम करना है आप शुरुआत करो, बस हार मत मानो। सपोर्ट मिलता है, लर्निंग मिलती है, तो ये सब चीज़ों से समझ लेती हूँ कैसे। और ऐसा नहीं हमेशा करती हूँ, कभी कभी मेरी सनक भी जाती है। मुझे शायद उस चीज़ को मेरे अपलाइन भी नहीं जानते होंगे, पर तरुण अग्रवाल सर जानते हैं इस चीज़ को। मैं मैसेज करके बोलती हूँ सर मेरी तबीयत खराब है, आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी। तो सर बोलते हैं अच्छा ठीक है, टेक द रेस्ट, है ना। उसका मैं मैसेज आएगा कि है ना वो एक्सेस चाहिए मीटिंग का, क्योंकि एज ए कम्युनिटी मैनेजर मैं ही होस्ट राइट देती हूँ, होस्ट राइट चाहिए जी। और मैं होस्ट राइट दे देती हूँ। तो मुझे शुभम से बोलेंगे ऐसी कैसी तबीयत खराब है आपकी, आप रेस्ट भी कर रहे हो और होस्ट राइट भी दे रहे हो। मैंने कहा नहीं तबीयत ऐसी खराब है, मैं बस बोल के फ्री हो जाती हूँ कि मैं ये काम नहीं करूंगी, अब मेरे को करते बनेगा तो मैं कर लूंगी। इसलिए अभी लेवल का ही बोल के फ्री हो गई हूँ कि हाँ ठीक है कर लेते हैं। मैम कजाबी एक्सेस आप बनाते हो मैम, वो हेल्प बॉक्स में आप हो, आप Q&A में आप हो, हमारे TLFT ग्रुप की मैनेजर आप हो, अदर आपका फॉरएवर का अलग एक बिजनेस है अपना खुद का सेल्फ, एंड आप ये अभी सेलर भी आप कितने अच्छे बन गए हो, मैं देख रही हूँ मैम आपकी। तो मतलब इतना सब आप मैम कर रहे हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब हम आपके आगे तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। सब कुछ सरकार तुम्ही से है, तुम्ही लोगों के दम पे हो रहा है सब कुछ। अरे ये ऐसा कर रहा है यहाँ